डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सार मार्केट में अभी इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो अवेलेबल था वो आप लोगों ने ले लिया, जिससे जहां जैसे बना उन लोगों ने ये बुक ले लिया है। काफ़ी सारे लोगों ने इस बुक को ख़रीद लिया है। अब मार्केट में जो अवेलेबल था वो लोगों ने ले लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे पता चलेगा 2, 4, 5, 7 दिनों में ये मार्केट में मिलने लगेगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा और कुछ तो अवेलेबल है भी। तो जहाँ तक संभव हो इसे आप ले लें या फिर लिंक लें या कहीं से शेयर करें। अभी 1 सप्ताह 10 दिन, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सबके पास बुक्स भी आ जाएंगी। लेकिन इतने समय तक एपिसोड को रोकना संभव नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स के डेट्स घोषित हो गए हैं, इसलिए एपिसोड को रोकना संभव नहीं होगा। आप लोग इसे मैनेज करें या हम कई सारे एपिसोड को स्वयं भी लेकर आएंगे, तो उससे भी आप काम चलाएं। हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, धीरे धीरे ये सब नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही आज इस पर जो आपको टॉपिक दिया गया है 11 पेजेस का अलग अलग बुक से, उस पर आज प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है। इसकी संख्या क्या होगी, कैसा होगा, ये सब रात तक पता चल जाएगा जब सेट आएगा। साथ ही SIPT का भी एपिसोड हमने इसमें मर्ज कर दिया है, क्योंकि ये सेगमेंट सबसे बेस्ट है। अभी जो हम लोग ये सेगमेंट चला रहे हैं NCERT सार वाला, ये सबसे बेस्ट है। चाहे आप NTPC दे रहे हैं, SI दे रहे हैं, BPSC दे रहे हैं या ESI दे रहे हैं या BSSC दे रहे हैं, सारे एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट एपिसोड शुरू हुआ है। अभी एक ही एपिसोड आया है और हमने बिहाइंड द सीन बहुत सारे एपिसोड्स को दिया है, क्योंकि अगर कैमरा लाइट एक्शन करेंगे तो समय निकल जाएगा। 11 टॉपिक्स हैं, तो जितना संभव होता है कम से कम समय में हम चाहते हैं कि ये एपिसोड आप तक पहुंच जाए। आप कान में ईयरफोन लगाकर इसे सुन सकते हैं, क्योंकि अगर इसके पेजेस भी आप सुन लेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि बहुत ब्रीफ है, छोटा सा है, 8 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट का ये एपिसोड होगा, तो कान में लगाकर केवल आप सुन लें। सीन में अगर देखने पे, दृश्य पे देखने पे रहेंगे तो समय निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं और टाइम क्या है, 24 घंटे, मात्र 24 घंटे। एक दिन के अंदर ही सारे टॉपिक्स करने हैं, तो हम इसे वेट नहीं कर सकते कि पूरा मैनेजमेंट किया जाए और फिर बहुत व्यवस्थित ढंग से सब कुछ किया जाए। जल्द से जल्द आपके पास ये एपिसोड पहुंच जाए, ये टॉपिक्स पहुंच जाए, इसके लिए हमने कुछ टॉपिक्स को बिहाइंड द सीन भी किया है। तो ये उद्देश्य है कि आप 24 घंटे के अंदर सब कुछ कर लें। साथ ही करेंट अफेयर्स को भी करना है, और करेंट अफेयर्स के भी जो हम लोग जो टॉपिक्स ले रहे हैं, होमवर्क ले रहे हैं, उसे भी आप सीरियसली करें। अभी तो हम लोग SPD और PD चला रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण और SPD, आगे और भी चलेगा। परीक्षा मंथन का भी बहुत अच्छा सीरीज़ आया है, घटना चक्र का बहुत अच्छा सीरीज़ है, ई दृष्टि का है, और भी बहुत कुछ है। 1 बाय 1 हम लोग जितना संभव हो पाएगा करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट भी आएगा, तो वेट करें। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं अभी, वो है दूसरा वाला जो हम लोगों का टॉपिक था इंडियन ज्योग्राफी से, उसमें आज हम लोग कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर है। इसमें मेनली इस टॉपिक में अक्षांश और देशांतर है, और भारत का देशांतरीय या अक्षांशीय विस्तार है। भारत किस तरह से ग्लोब पर, मैप पर स्थित है, उसी का यहाँ पर डिपिक्शन है। आप देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में किस तरह से स्थित है, या उसकी दूरी कितनी है, कहाँ हमारा चौहद्दी है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत कहाँ कहाँ किस रूप में स्थित है। तो ब्रीफली अगर कहें तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का अक्षांशीय, देशांतरीय यानी चौड़ाई में भारत का विस्तार क्या है, भारत का सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूरब, सबसे पश्चिम, ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, उसकी दूरी कितनी है, और ये किस तरह से अवस्थित है ग्लोब पर, वर्ल्ड मैप पर। तो बहुत अच्छा सेगमेंट होगा। जो लोग जान रहे होंगे द बेस्ट, जो नहीं जान रहे उनके लिए तो ये पर्ल है, मोती है। तो इसे आइए समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले पेज में हम लोगों ने लिया है। आगे भी पेजेस हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं पहले पेज का, और साथ ही आज दूसरे नंबर का एपिसोड भी आ जाएगा मॉर्निंग 6 बजे तक, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। चलिए देखते हैं आज का इंडियन ज्योग्राफी का पहला पेज, जो हम लोगों ने होमवर्क के रूप में लिया है। साथ ही बिहार का भी एक टॉपिक आपको दिया गया है, पहला पेज, बिहार की सामान्य जानकारी, उसे भी आपको करना है। आप याद रखें, चूँकि मॉर्निंग तक दूसरा एपिसोड आ जाएगा, फिर टॉपिक्स आपको दूसरे मिलेंगे। चलिए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी का कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो NCERT से दरअसल निकाला गया है, जो जिसका बेस है NCERT। जिनके भी पास ये बुक है उन्हें समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसमें मैप भी है। अभी हम लोग भारत का भूगोल करने जा रहे हैं, और यहाँ पर भारत का मैप दे करके उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, फिर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इन सबों को बहुत अच्छे से पिक्चर में पॉइंट आउट करके समझाया गया है। और इसीलिए हम कह रहे थे कि आपके पास अगर बुक होता तो ईजी होता आपके लिए इसे समझना। भारत के भूगोल में पहला पॉइंट इस प्रकार है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर पूरा विश्व एक गोला है तो भारत उस गोले में कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में है? तो इसका आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, साथ ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर पूरब और पश्चिम बांट दें तो फिर पूर्वी दिशा में है
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जिसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल में, एरिया में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत का स्थान 7th है। इससे पहले 6 अगर बड़े देशों की बात करें क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, 3rd में अमेरिका है, 4th में चाइना है। यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है, कुछ वेबसाइट्स चाइना को लिखते हैं, कुछ अमेरिका को लिखते हैं, लेकिन अमेरिका ज़्यादा क्लोज है। 3rd पोजीशन पे अमेरिका, 4th पे चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और तब भारत। 7वां देश विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत है। यहाँ पर देखिए बॉक्स बनाकर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम यानी दाएं से बाएं 2933 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम, जबकि उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ये पॉइंट है नोट करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? क्षेत्रफल में हम 7th पोजीशन है, लेकिन अगर टोटल एरिया की बात करें प्रतिशत में, अगर 100 मान लें पूरे विश्व को, तो भारत कितने प्रतिशत में आता है? तो इसका आंसर है 2.4%। टोटल वर्ल्ड के एरिया का भारत 2.4 क्षेत्रफल रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन कितना है? अगर भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माने तो उत्तर दिशा में भारत स्थित है, ये कितनी दूरी तक है? अगर उत्तर की दिशा की ओर बात करें तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, और अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस क्या निर्धारित करती हैं? इससे हमें क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है समय और स्थिति को बताता है। देशांतरीय रेखाएं ये बताता है कि भारत ग्रीनविच मीन टाइम से कितनी दूरी पर है और कहाँ पर स्थित है, तो ये समय और अवस्थिति को बताता है। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे अगर डिग्री में कहें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका आंसर है 8। अब देखिए ये 8 राज्य का यहाँ पर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्रम आ जाता है। गुजरात से लेकर मिजोरम के बीच 8 राज्यों का सही क्रम बाएं से दाएं आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी आ जाता है, क्रम आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है? तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। वर्ल्ड मैप पर अक्षांशीय स्थिति अगर आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत को लगभग आधे आधे उत्तर और दक्षिण में बांट देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के सबसे पश्चिम में, सबसे वेस्ट में गोरमोता है गुजरात में, और सबसे पूर्व में किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। सूर्यास्त और सूर्योदय में कितने समय का अंतर हो जाएगा? तो इसका आंसर है 2 घंटा। भारत 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है देशांतरीय विस्तार में। अगर रफली बात करें तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच, और अगर इसे रफली आप काउंट करेंगे तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 2 घंटा होगा। तो अगर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच जो हमारी चौड़ाई है, देशांतरीय विस्तार है, इसकी बात करें तो 2 घंटे का अंतर दिखता है। तो चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा होगा। इसे फिर से समझ लें, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा होगा। और भारत की चौड़ाई यानी देशांतरीय विस्तार गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री की है, यानी 68 से लेकर 97 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग कहाँ से मेज़र करते हैं? ये इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज बन चुका है, उसके मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम हम लोग मिर्ज़ापुर को मानकर मेज़र करते हैं पूरे देश के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का मानक समय जिसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम जिसे GMT कहते हैं, में कितने घंटे का अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे, चूँकि भारत 82.5 डिग्री ईस्ट है ग्रीनविच से, यानी लंदन से ग्रीनविच से भारत देशांतरीय डिस्टेंस में, दूरी में 82.5 डिग्री पूर्व की ओर है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए 82.5 डिग्री 5.5 घंटा आएगा। लेकिन ईस्ट में है तो चूँकि सूरज पूरब में उगता है, ईस्ट आगे होगा, इसलिए इसे 5.5 घंटे प्लस बोलते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट, सबसे साउथ में
सबसे साउथ में अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और लास्ट पॉइंट है कि भारत का एकमात्र ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है, 4 अलग अलग राज्यों से जिसकी बाउंड्री लगती है, ये कौन सा ज़िला है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। तो आपने देखा कि एक पेज में ही कितनी अच्छी जानकारी थी, विशेषकर जिन लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। और भारत की अवस्था आपको पता चल गया होगा कि भारत किस तरह से एक ग्लोब पर, वर्ल्ड के ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, और पूरे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, दूरी क्या है, कहाँ पर सबसे साउदर्न मोस्ट, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, ये सब पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से एक एक पेज लेकर बढ़ें, ये बोझिल भी नहीं लगेगा, भारी भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मात्र एक पेज, 5 मिनट्स 4 मिनट्स एक पेज पे, और ऐसे 11 पेजेस हैं, तो आप 11 टॉपिक्स, 11 बुक्स कर लेते हैं। और फिर हम लोग लूसेंट भी लेकर चल रहे हैं, उसके भी 2 टॉपिक्स को करना है, बिहार का एक स्पेशल करना है और करंट अफेयर्स करना है। तो आप फोकस्ड हो जाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। टेक केयर।